भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंद। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। आप ये तीनों लोग को बनाना एक एक करके जा। हेलो इधर देखो भी, इधर भी देखना। हाँ ठीक है। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। ओ महात्मा जी बैठे हैं, उधर देखो। पंडित जी बैठे हैं, उनको करना। आपको करना है साथ में उनको भी। आज ये भवन में बहुत पहली बचपन में भी आ गए हूँ, शिविर अटेंड करे हूँ और बहुत सारे जो ज्ञान जो है भक्ति जो मार्ग है वो समझे भी प्रयास करे हूँ और थोड़ा बहुत अध्ययन करे हूँ, ज़्यादा नहीं करे हूँ। और भी अध्ययन ला मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। मैं रामचरितमानस में कोई मोला विशेष योग्यता नहीं है, फिर भी मैं प्रयास करना चाहूँ और मैं ये जो नवधा भक्ति है ऊपर मैं प्रयास करता हूँ। तो नवधा भक्ति के संबंध में आप सब जाना था, किंतु मैं ओकर संबंधित जो भक्ति जो जागरण होते मनुष्य के मन में परमात्मा के प्रति जो प्रेम रखते ओकर का कारण है, ये जब तक नहीं समझ गो हमारे लक्ष्य जीवन के लक्ष्य परमात्मा का बरे येला तात्विक ढंग से अगर नहीं समझ गो तो भक्ति के भी जागरण नहीं हो सके। तो एक अर्थ ये है कि जब मनुष्य जो योनि जो मिले हमारा, ये जो बहुत बड़ा भाग मानुष तन पावा जो बोलते हैं, ये कैसे मनुष्य तन मिले है इला थोड़ा समझना है हमारा। ये सृष्टि का है, जीवन का है, जैसे मैं बोले हैं गीता में प्रणिपात परिप्रश्न सेवा करके। तो प्रणिपात परिप्रश्न, ये जो परिप्रश्न जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक जीवन आध्यात्मिक साधक पर। परिप्रश्न का है, ये जीवन के लक्ष्य का है, ईश्वर का है, ईश्वर और जीव के बीच का संबंध है, हमारा कैसे जीवन जीना है, ये जो मौलिक जीवन के जो मौलिक प्रश्न हैं यही परिप्रश्न है। और ये परिप्रश्न जब तक ये मन में नहीं आई, एक साधक के मन में आए, जो कहना चाहिए जो भक्ति के मार्ग में जो चलने वाला जो साधक है वो मन में नहीं आई तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाए। फिर प्रणिपात भी जो समर्पण की भावना भी पूर्ण तरीके से नहीं। तो मैं दोबारा मैं आना चाहूँ कि हमारा जो जीवन है, जो शरीर मिले है ना, वो शरीर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जीव
एक हमर जो सृष्टि जो रचना हुए उनमें बहुत सारे जीव जंतु है और वो जीव जंतु में मनुष्य भी एक योनि है ना। तो ये मनुष्य योनि के का उपयोगिता है वाला समझना है। तो एक कुमार संभव करके कालिदास जी की एक उक्ति है, शरीरम शरीर मध्य खलु धर्म साधन। हम्म, तो शरीर मध्यम जो धर्म साधना मतलब ये माध्यम है शरीर धर्म साधना करेंगे। धर्म ये हमारा रामचरित मानस में भी बोले हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये जो साधना है, ये साधन है जो शरीर है वो मोक्ष करे के माध्यम है ना। तो ये शरीर हमारा कैसे प्राप्त हुई, ये कहाँ तक एक यात्रा है, इसे ये हमारा समझना जरूरी है। जब ये शरीर नहीं रही से तो हो सकता है मन कोई दूसरा यूनिव रहो और ओकर पहली कार्य से ये जो परिप्रश्न के जो बात है, जो साधक है या ज्ञानी है तर्क वितर्क करते तो फिर पहुँचते कि सृष्टि के आरंभ में कार्य हुई। पहले ये दुनिया की दिशा थे, ये जो जड़ जगत है, भौतिक जगत है, पंच भौतिक जगत है, और पहली कार्य हुई काबर की वो चीज़ में हम जब तक नहीं समझ पो तब तक वो भी लक्ष्य में हम नहीं जा सका। सबसे पहले जो सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई से उनमें हमरा ये समझना है कि कुछ नहीं था। हम ये अपन मन में सोचो कि ये कुछ नहीं रही सोई करके, लेकिन कुछ नहीं से कुछ नहीं आ सके, कुछ न कुछ रही सोई। तो वो तात्विक ढंग से हम सोचो कि ये जो पंच भौतिक जगत नहीं रही से तो कार्य हुई। तो एक जो आनंद सूत्रम के जो एक सूत्र है, शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्म, शिव शक्ति ही ब्रह्म है। जो प्रारंभ में शिव जो है, भगवान शिव जो शिव तत्व कहना जो परम पुरुष जो पुरुष है वो प्रकृति के त्रिगुणात्मक घेरा में घिरे जैसे, वहीं से एक जो अव्यक्त जगत रही से जब बोलते हैं निर्गुणावस्था। तो फिर परमात्मा में ये जो है कि एको हम बहुत श्यामा, मैं एक हूँ और बहुत मुझे होना है तभी, क्योंकि परमात्मा जो है वो स्वयं चाहते कि मैं लीला करूँ। मोर साथ में एक होते ना भक्त मन में कहा है, ये लोग देखो ज्ञानी मनना बहुत तर्क वितर्क करते, लेकिन भक्त मन के लिए बहुत आसान होते कि वो भक्त ये बोलते कि भाई परमात्मा अकेले जी से ओकर लिए ओकर गोठियाए पर ओकर से बातचीत करे पर वो सृष्टि के रचना करिए। तो ये जो है भक्त मन के ओकर एक सॉल्यूशन है, एक उत्तर है, लेकिन ज्ञानी के पास एक उत्तर नहीं है। आप देखो अध्यात्म जगत में विज्ञान जो है वो क्या है कैसे है वो बताते हैं, क्यों है करके नहीं बताए। विज्ञान के पास अभी तक के ये प्रश्न के उत्तर नहीं है कि सृष्टि की रचना काबर हो है, क्यों हुआ है, कैसे हो बता प्रयास कर दी, वो भी एक लिमिटेशन है। ये बोली को जड़ जगत से सृष्टि रचना हो प्रारंभ से ही था ऐसे करके, है ना। लेकिन वो पूरा जब हम जो व्यक्त जगत है वो अव्यक्त जगत भी हम समझना है, और अव्यक्त ला दर्शन के माध्यम से समझो। मैं आहूँ भक्ति जो हमारा नौधा भक्ति में आहूँ, किंतु मैं जो बताना चाहता हूँ कि मनुष्य जीवन के लक्ष्य कैसे निर्धारित है, उकर वजह से मैं बताना चाहता हूँ कि जो प्रारंभ में जो शिव शक्ति रही से स्वयं देखो, हालांकि दोनों एक ही चीज़ है। जैसे ये पेपर है ये ब्रह्म है, तो एक पृष्ठ पे क्या है शिव है, दूसरा पृष्ठ में शक्ति जो प्रकृति है, प्रकृति नामक शक्ति। प्रकृति मतलब क्या है, सत्य रज तम के जो गुण में आबद्ध है वो प्रकृति। जिधर गुण का है प्रकृति मतलब प्रकोरेति प्रकारोरेति, मतलब जो कई प्रकार के जो बना सकता है, जिसमें गुण है, जिधर में गुण है कि विविध प्रकार के जो सृजन कर सकते हैं, प्रकारोरेति इति प्रकृति। तो वो सृजन में क्या चीज चाहिए, एक तो सृजन करता और दूसरा सृजन क्या चीज करना चाहते हैं कर लिए पदार्थ। तो परम पुरुष जो परमात्मा है वो पुरुष रूप में वो स्वयं पदार्थ, वो स्वयं चेतन है। चेतन के ऊपर प्रकृति के जो जब प्रभाव पड़ते तो धीरे 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 वो ऊपर स्थूलीकरण होती है। पहले तो कहा थी प्योर कॉन्शियसनेस
प्योर चेतना है वो, लेकिन वो चेतना से जड़ के रूप में कैसे, जैसे जैसे प्रकृति के जो प्रभाव पड़े, सतोगुण पर प्रभाव पड़े, फिर रजगुण, फिर तमोगुण, तो तमोगुण के जो चरम पराकाष्ठा पहुंचिस ना, तब वो जो है ओकर पहले भूमा मन के स्टार्ट होते, भूमा मन बनते, काबर बिना मन के सृष्टि रचना संभव नहीं है। तो सबसे पहले परमात्मा स्वयं के अपना एक मन बनाते, ये दार्शन की चीज़ें बोला बोलते भूमा मन, सुपर कॉन्शियस माइंड जो बोलना की चाहिए, वो कॉन्शियस माइंड के जो चित्त स्टार्टिंग में जब बनी ना, तो वो बनी अहम, महत तत्व बनी, अहम तत्व, फिर चित्त, चित्त के बाद और स्थूलीकरण की जो प्रक्रिया में जाता है, चित्त सबसे जो मन के जो सबसे स्थूल जो चीज़ है वो चित्त है, चित्त के जो स्थूलीकरण में और आगे बढ़ते हैं, तब व्योम आकाश तत्व है, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, फिर पृथ्वी तत्व, इस तरह से वो तत्व बने से, और वो बने के बाद उसका साथ साथ वो तन्मात्र भी निकले से, है ना। जैसे अपन वायु तत्व, व्योम तत्व के का शब्द है, वायु तत्व के स्पर्श है, अग्नि के रूप है, जल के रस है, और हमारे जो पृथ्वी है, धरती है, ओकर गंध है। तो ये तन्मात्रिक जो संसार है ओकर रचना हुई से, ये जो रचना हुई से ओकर क्रम में प्राण के भी उत्पन्न हुई से, जो पंच महाभूत ला साम्यावस्था में एक संतुलन में रखे। लेकिन प्रकृति के प्रभाव निरंतर पड़त रही से, प्रकृति के प्रभाव निरंतर पड़ी ना, तो वो में जड़ विस्फोट बोली से, जब आज मन बोलथन एक जो वैज्ञानिक है वो विस्फोट के बारे में कुछ बताए इसे, जेकर माध्यम से पूरा जगत हुई से, जब विस्फोट हुई से, जो साम्यावस्था टूटी से, प्रकृति का है निरंतर प्रभाव है, तो तमोगुण प्रभाव और बढ़ने वाले की वजह से ना, जो पंचभौतिक जो प्राण जो रचना रही से, उनमें विस्फोट हुई से, फिर बहुत प्रकार के ग्रह नक्षत्र तैयार हुई से, और वही ग्रह नक्षत्र में जीवन संभव हुई से, जीवन में संभव हुई से में का हुई से, एक कोशीय जीव बनी से, पेड़ पौधा है ना, बहुकोशीय जीव बनी से, और बहुकोशीय जीव के मन के साथ साथ ये देखो, ये जो अब जो बोलथन ब्रह्म से, ये जीव का जो अवस्था है वो संचर धारा बोलते हैं, और जीव से शिव की फिर दोबारा जाता है, मतलब जीव से ब्रह्म की ओर जब जाता बोला बोलते प्रतिसंचर धारा, है ना। तो प्रतिसंचर धारा क्या चीज़ है, जब अब ये प्रतिसंचर धारा में काकर आकर्षण है, जब जीव के मन विकसित होते, मतलब जैसे जीवन उत्पन्न होते, जड़ से जीव के चेतन की बनी से, पहले चेतन से जड़ बनी से स्थूलकरण, फिर चेतन जड़ से चेतन की ओर जाता, तो सूक्ष्मता से सूक्ष्म चेतन के जो गति है वो मनुष्य के रूप में बहुत प्योर कॉन्शियसनेस के रूप में प्रकट हुई सी। और एक कारण का है, वो स्वयं जो परमात्मा है, परम पुरुष जो है, पुरुष जो है वो ओकर आकर्षण है, वो आकर्षण की वजह से जीवन जो मनुष्य में एक प्रगति हुई है, वो चाहते कि वो मोर तरफ आकर्षित हो। नहीं तो देखो प्रगति के लिए कुछ कारण होना कोई है ना, कोई जीव जगत में अत्यंत प्रगति कैसे हुई है। आज मानव की चिंतन धारा में प्रगति का बढ़ होती है, एक पीछे ये है कि कहीं न कहीं वो जो साक्षी सत्ता है परमात्मा है, वो में स्थापित होना है, मतलब वो स्वयं आकर्षित कर रहा है, हम अल्लाह एक मनुष्य के रूप में हो गए। अब हम अल्लाह समझना है, अभी दुविधा ये है कि मनुष्य जो है ना, अभी स्थिति ऐसे है, देखो जीव मन में कोई जीव अपन सहजात वृत्ति से चलते हैं, है ना, और परमात्मा जो है वो भूमा मन के आकर्षण में अपन चलते हैं। लेकिन मनुष्य में अभी स्वतंत्रता हो गई, स्वतंत्रता ये होगी वो या तो गिर सकत है, पतन हो सकत है, या उत्थान हो सकत है। तो हमला यहीं पे हमला विवेक के आवश्यकता पड़ती है, जेकर से बोलता नहीं बिनु सत्संग विवेक न हो, तो सत्संग की आवश्यकता पड़ती है, मतलब कीर्तन भजन की आवश्यकता पड़ती है, मतलब चिंतन, सही चिंतन की आवश्यकता, अन्यथा हम का हो मन स्थूल की ओर फिर वापस होकर पशुवत हो जाते। एक वजह से अध्यात्म के रास्ता बहुत जरूरी है, काबर हमला वही परमात्मा की ओर आगे बढ़ना है। तो ये जो वही जो हमारा जो यूनिट माइंड है, मनुष्य के जो यूनिट मन है, इकाई मन है, परमात्मा के जो भूमा मन है, ओकर साथ मिलना ही परम लक्ष्य है।
ये इला रोक भी नहीं सके, आप रोकना चाहो तो भी नहीं रोक सकते। लेकिन जब समझ में आ गए कि परमात्मा हमारा आकर्षण करत है, जब आ गए, ये जो समझ आना ही भक्ति है। जब आ गए ना तो फिर ऑटोमेटिकली आप वो रास्ता में चलो। ओकर लिए मतलब जो प्रयास हम तो करे ना, जब हठ योग करे, वो हठ योग की आवश्यकता नहीं पड़े। जहाँ भक्ति मिल गई मतलब वो आपके इंटरेस्ट, आपकी रुचि मिल गई वो परमात्मा के ऊपर, है ना। तो भक्ति प्राप्त करना जीवन के अधिकतर हम बोलते हैं, लिखा है कि भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग है ना। तो ये मार्ग न हो करके पूरा लक्ष्य कि भक्ति लक्ष्य हो ही जीवन के हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और ये एकरे और हमन आगे बढ़त हैं तो हमन ये मन जो है, हमारा जो इकाई मन है, मनुष्य के मन है, वो परमात्मा के हुआ मन के साथ एकाकार होना ही बोला बोलते योग। ये मेरे योग की भी आवश्यकता पड़ी है ना। अब योग में बहुत सारा चीज़ है, जैसे मूलाधार जो कथन है वो तो खैर बाद में संबंध में और चर्चा करो। लेकिन एक चीज़ बहुत खासियत आप कि जो जीवन निकले से, जो जीवन बनी से पेड़ पौधा जीव जंतु में, जीव जंतु जब यहाँ हैं तो में पहले सरीसृप बनी से जिन्हा रहने वाला है ना। फिर कुछ चतुष्पाय जो जानवर कोई से, फिर देखो धीरे धीरे जो है ना वो कर पैर दोनों सामने के जो है वो हाथ के उठने लगे। मतलब ये जब ऐसे चलने वाले रीढ़ से को बाद में कहा होते खड़े हो जाते, तो ये में कहा होता है रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधा हो जाए। एक पर साइंस है, रीढ़ की हड्डी जिकर जितना वही ओकर में चेतनता के विकास बहुत, मतलब ओकर जो चेतना के जो विकास है बहुत तेजी से। इसे झुक के बैठ बैठे बोलते सियान मन है, झुक के नहीं बैठने, थोड़ा बने जैसे बैठो पढ़ो करके। एक पीछे कारण यही है कि जो मूलाधार है, जो यहाँ कुल कुंडलिनी है, वो ओला फ्लो होने में आसानी हो, बोले प्रयास करे लगते। लेकिन फिर भी अगर आप रीढ़ की हड्डी सीधा करो तो आप में सजगता जागृत जो है वो स्वाभाविक से आ जाती है। तो यही जो मतलब आगे जो बढ़ना है तो हमारा क्या चीज़ करना है, वो है हमारी भक्ति की जागरण करना आवश्यक। परमात्मा लिए प्राप्त करना है तो भक्ति के जागरण करना है। भक्ति मिली तभी आपके अंदर में परमात्मा का प्रेम हुई है ना, तो फिर आगे बढ़ना। तो इनमें शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम है ना। और एक ये जो शरीर है ये भी बोले है आत्मनम रथिम वृद्धि शरीर रथमेव मतलब ये जो शरीर है रथ के समान भी है। ये कठोपनिषद में बोले थे बाद में, शरीर जो है रथ के समान है और आत्मा रथी के समान है। एक और शरीर के संबंध में बोले हैं, इस शरीर में महाभारत भी बहुत सब चीज़ें कर ऊपर डिस्कस बाद में कर सकता है कि कैसे हमारे जो चक्र है महाभारत के कौन से पात्र है ना, सहस्त्रार का है, वो सब चीज़ ये बहुत डीप की चीज़ें बाद में चर्चा कर सकते हैं। लेकिन हम रामचरितमानस जो पढ़ा था, रामचरितमानस के अंतर्गत में, तो आखिर ये राम का है बोला समझ है ना, ये अयोध्या का है वाला भी समझ है ना। रमंती योगिना अस्मिन इति राम, जो योगी लोग जिसका रमन करते रहते हैं, जिसका भाव हमेशा ग्रहण करते रहते हैं, वही राम है, जिसमें रमे रहते हैं वही ईश्वर ही राम है ना। और एक और बात बोले, बहुत अच्छा बात बोले अथर्ववेद में, अष्टचक्र नौ द्वारा देवानाम पुरे योद्धा। ये जो अष्ट चक्र है हमारे जो शरीर में, जो 8 चक्र है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और गुरु चक्र और सहस्त्रार। गुरु चक्र की स्थिति का है ये सब जाना था, विशुद्धि जाना था, आज्ञा लगी जाना था। गुरु चक्र की जो स्थिति है, ये जो शरीर ये सिर है, इनमें ऊपर में सहस्त्रार चक्र, इस ये जो खोपड़ी है जैसा जस्ट नीचे में पिनियल ग्लैंड जो होते हैं ऊपर से लगे, जैसे ये ऊपर वाले भाग का कहलाए सहस्त्रार, ये जस्ट नीचे वाले भाग गुरु चक्र। ये जो 8 चक्र है और 9 द्वारा, अष्ट चक्र 9 द्वारा देवानाम पूरे योजना। 9 द्वार जाना तो 9 द्वार में
नाक के, है ना, कान के, आँख के, जननेंद्रिय, है ना, ये सब मिला के 9 द्वार हैं और ये देवताओं का घर कहा गया है। और यही आयुध, अयोध्या है। ये जो पूरा आयुध बोल ना, ये आयुध मतलब होते रीढ़ के हड्डी अगर एक कंकाल निकालना तो आयुध बनी, आयुध मतलब धनुष, है ना, और यही अयोध्या है। तो ये बहुत अच्छा तात्विक जो चीज़ है, इला मैं नोट करके रखे रहे हूँ, आपको अंदर कुछ दिखाऊं करके, सुनाऊं करके। खैर मैं अब आता हूं मन भक्ति में कि भक्ति का चीज है। भक्ति जब हम ये बात करते हैं, पहले थोड़ा सा मन भजन कर लेते हैं ताकि तो आप शबरी माता और भगवान राम के बीच संवाद है। उनका भगवान राम जो है माता शबरी ला भक्ति के संदेश उपदेश देते। इनमें जब वो बोलते कि भी मैं बहुत हीन नारी हूँ, नीच जाति के हूँ, तो परमात्मा राम बोलते होला कि मोला केवल सरल हृदय ही प्यार है। मतलब मैं जो जेकर हृदय में सरलता है, निश्चलता है, प्रेम है, वो मोर प्यार में जाति कुल में नहीं देखा करते हैं। तो ओकर बाद फिर वो भक्ति के बाद बताते हैं। तो तुम्हें फर्स्ट जो बोले भक्ति में, इनमें एक चीज को बताना चाहूँ। नवदा भक्ति की जो है 2 प्रकार के नवदा भक्ति अभी तक वो है कि सबसे पहले तो जो सतयुग में प्रहलाद जो है हिरण्यकश्यप में नवदा भक्ति के बात बताते हैं, ओकर नवदा भक्ति। और फिर त्रेता युग में भगवान राम जो है वो शबरीला नवदा भक्ति बताते हैं। थोड़ा सा मैं जो प्रहलाद के नवदा भक्ति है उसका संबंध में बता रहा हूँ। मैं कुछ 9 भक्ति जो 9 पॉइंट्स है उनमें बोले है सुनना मतलब श्रवण, स्मरण, कीर्तन, गुरुपद सेवा, अर्चन, वंदन, सखा भाव, दास भाव और अंतिम में आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन शरणागति। तो ये जो बात है भक्त प्रहलाद जो है कौन लगते से हिरण्यकश्यप में। अब माता शबरीला बतावा थे नवदा भक्ति जो रामचरितमानस में जो लिखा है। अच्छा, दोनों में थोड़ा सा अंतर देखते हैं। दोनों में मना स्थिति में अंतर है। काकार मना स्थिति में शबरी के और हिरण्यकश्यप। एक में हीन मान्यता है। हीन मान्यता मतलब मैं बहुत नीची जाति की हूँ, मैं मतलब हीन भावना से है ना। और एक में महामान्यता है, अहंकार, मैं ही ईश्वर हूँ। तो दुनिया में दोनों प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक बहुत ही हीन भावना से ग्रसित है, जो जीवन में एक लाचार है ना, एक हमेशा दुख की बात करते है ना, वो हीन भावना से ग्रसित व्यक्ति। और एक व्यक्ति होते जो अहंकार है। तो दोनों स्तर के व्यक्ति ला साम्य अवस्था में लाकर भक्ति की आवश्यकता है ना। तो यहाँ 2 मनस्थिति, एक तो है इंग्लिश में बोलते हैं सुपरलेटिव कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो बोलते हैं, है ना, हीन मान्यता और महामान्यता। ये बहुत ही खतरनाक है भक्त के लिए। अगर भक्ति बोला थे कि मैं शास्त्र के ज्ञानी हूँ, मैं वो अंदर में से है भी थोड़ा बहुत, तो वो अहंकार जो है वो प्रहलाद मतलब उपदेश की जरूरत इसे मान के चलो, है ना। वैसे हीन मान्यता बोला कुछ जान नहीं, मैं कुछ नहीं, ये भी एक मानसिक रोग है। दोनों प्रकार के मानसिक रोग है और ये दोनों से भक्ति जो है वो साम्य में लाते और ये है परमात्मा की ओर ले जाते। तो मैं ज़्यादा उसे मतलब रसदार नहीं बोल सकता, मैं स्पष्ट बोला था, रसदार नहीं है। एक जो मोला जो समझ में आते मैं वो चिल्ला रखना चाहता हूँ। तो एमे नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति जो बोले संतन कर संग्राम। संतन कर संग्राम मतलब होते, देखो भक्ति हमारा लक्ष्य है और ये जो नवदा भक्ति है ना, ये एनवायरनमेंट तैयार करती है।
एक वातावरण तैयार करता है। तो सबसे पहले वातावरण कैसे व्यक्ति मन के साथ में जाना चाहिए, संतन कर संगा, ये जो हम सत्संग करते है ना, महापुरुष मन के बीच में बैठना है ना। तो ये प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, फिर परमात्मा के कथा सुनना और श्रवण करना, दूसरा भक्ति है ना। तो दूसरा कथा सुनना मतलब ये है कि केवल परमात्मा राम की कथा नहीं, ब्रह्म से संबंधित जितना भी जो आध्यात्मिकता की ओर ले जाए वो कथा है ना। यहाँ केवल रामचरितमानस कथा ही नहीं है, बहुत सारा पुराण भी है, वेद भी है, उपनिषद भी है, गीता है, उस सब में परमात्मा के गुणानुवाद ला सुनना। और तीसरा क्या है, गुरुपद सेवा, गुरु बनाना है और गुरु बना के जो कहा थे वो ऊपर निर्देश के पालन करना, ऊपर सेवा करना है। और चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजीगा, मतलब चौथा भक्ति जो बोले हैं मोर गुण गान करना। एक तो पहला भक्ति, तीसरा जो भक्ति रीस है, चौथा दूसरा नंबर के जो भक्ति रीस है उनमें क्या रीस है, सुनना रीस है। और ये जो चौथा नंबर पे, तीसरा के बाद चौथा नंबर इनमें क्या करिए, गुणगान करना है, ऊपर कीर्तन करना है, ऊपर भजन करना है और बिना कपट के ऊपर गुणगान करना है, बिना अंदर में कोनो प्रकार के नकारात्मक बिना ऊपर गुणगान करना है। ये क्या है, चौथा भक्ति। और पांचवा भक्ति जो है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, बोले बहुत इंपॉर्टेंट भक्ति है। और आज के समय में मेरा एक वैज्ञानिकता के माध्यम से बताना चाहूँ कि आज जितना भी बहुत सारा बीमारी हो, जो मानसिक बीमारी ओकर इलाज जो है, मानसिक के साथ शारीरिक बीमारी इलाज मंत्र जाप है। मंत्र में शक्ति, मंत्र के अपन भाव होते, और अर्थ होते, ओकर भाव। आज देखो आप अफर्मेशन जो है, जो जितना भी डिप्रेशन में तनाव देते हैं ना, मतलब अफर्मेशन कराया जाता है। अफर्मेशन मतलब ये है कि मैं अच्छा हूँ, मैं ये चीज़ कर लूँगा, पॉजिटिवनेस कर रहा हूँ। तो आप ये देखो मनुष्य जीवन में जो अफर्मेशन जो है, एक मनुष्य साधारण मनुष्य जो अफर्मेशन का है कि वो स्वयं ब्रह्म है ना, वो कर भाव ग्रहण करना। ये मंत्र जाप, मंत्र की बहुत सूक्ष्म चीज़ें ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, खबर को गुरु बताते हैं। ब्रह्म के भावना लेना ही मंत्र जाप है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, और दृढ़ विश्वास होना चाहिए मंत्र में नहीं। ओकर वजह से कहा है तो कान फुकाते हैं ना, तो कान में धीरे से बोलते हैं। इधर ये है कि वो जो विश्वसनीयता है, ओकर जो गंभीरता है वो बरकरार रहे और कोनो कपड़ों पास न जाए, है ना। और अपन मंत्र लगी छुपा के रखें, इसका पीछे ये गंभीरता है। ये हमारे जीवन के अंतिम समय में जाता ना, तो ये अफर्मेशन काम आती है कि अभी तक हमारा जो पूरा पर्सनालिटी है वो अपेक्षित दुनियावी अपेक्षा में है ना, लेकिन जो जीवन के अंतिम क्षण में जब जाओ ना, तो वो पर्सनैलिटी कुछ काम नहीं आए, वो आपके एक्चुअल आइडेंटिटी है, वो मंत्र में है, छुपे हुए जो इष्ट मंत्र है वही में आपके एक्चुअल आइडेंटिटी है, और वही आइडेंटिटी में भावित होके मुक्त हो जाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, इला विश्वास होना चाहिए, अन्यथा अगर डावाडोल रही तो गड़बड़ होती है। भगवान कोई एक कथा आते जिसमें हनुमान जी पूछते कि भाई तो बहुत सारा भगवान के नाम है, तो वो ये रहते बताते कि रामेश मत काबा करे करके, तो ठीक है बहुत सारा नाम है, लेकिन मैं एक नाम को ही मत स्मरण करूँ, तब वो कारण बताइए कि अगर दो नाव में अगर सवार रखते तो फिर गिर जाइए, डूब जाइए व्यक्ति। इस वजह से दृढ़ विश्वास होना चाहिए, जो भी नाम मंत्र मिले और ऊपर दृढ़ विश्वास। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, और पांचवा जो है भजन सो वेद प्रकाशा, जो
जाप मन दृढ़ विश्वासा, यही पंचम भक्ति है। छठवां में बोले हैं छठ दमशील विरति बहु कर्मा। ये जो दमशील या दसशील समझ में नहीं आता, वो दमशील लिखा है तो एकदम दसशील लिखा है इसे, तो मूला लगे इसके 10 जो है वो बौद्ध दर्शन से हो सकते लिए ले करके। खैर मैं इधर नहीं जाऊँगा। और निरंतर सज्जन के राह में चलना है, ये छठवां भक्ति है। सातवां भक्ति का है, सातवां भक्ति सममोही मैं जग देखा। ये भी एक प्रकार से मंत्र के रूप में कि जो पूरा चराचर जगत ना ब्रह्ममय जग जानना, सिया राम में सब जग जानना, ये सातवां भक्ति जो है। एक पंथ है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो मैं ये जो प्रभाव जो है ना, सातवां सममोही मैं जग जाना, ब्रह्ममय जानना, इला गुरु मंत्र बोलते हैं, इला मधु विद्या बोलते हैं। और जो मंत्र जाप जो बोले हैं, जो इष्ट मंत्र है वो इष्ट मंत्र है, और गुरु मंत्र जिला मधु विद्या, जो पूरा जो संसार में ब्रह्ममय देखना, ये मधु विद्या के अंतर्गत में आता है। तो आगे ये का संबंध में और आगे मैं बताऊं कि सिया राम में सब जग जानी का अर्थ और कहाँ हो सकते, इला तात्विक थोड़ा विवेचना करबो, सिया का है राम का है, एक संबंध में थोड़ा से कार जो है, जो आज ये हम अरण्य कांड में जो पढ़ा था, भाव वही है, उपनिषद के भाव है कि अखंडता की ओर बढ़ना है ना। ये जो संसार में खंड खंड जो है ना, वो मनुष्य ने क्या करके रखे हैं, नैरो माइंड करते हैं। अखंड सोच जब रखो, अखंड सोच मतलब क्या है, ये पूरा ब्रह्म ही है, ये पूरा जो दुनिया जो दृश्य जगत है या अदृश्य जगत है, सब कुछ ब्रह्म में है। ये में कहा थे अखंड भाव आते, अखंड भाव के सीधा प्रभाव जो है मनुष्य की मानसिकता में पड़ती है ना। देखो अखंड भाव के उदाहरण बता, जैसे राष्ट्र वाले बात है, भारत में छत्तीसगढ़ के रहने वाला को छत्तीसगढ़ महातारी जय कहा, फिर भारत माता के जय कहा है ना। ये में अपन देश संस्कृति के प्रति गर्व होते, लेकिन उमें खंडता की भाव। अब वो भाव लग कैसे करबो, वसुधैव कुटुंबकम, ये में कहा होगा भाव अखंडता। तो यही भाव है कि जब ये केवल वसुधैव वाली बात नहीं है, तो पूरा ब्रह्मांड ही हम सब कुछ वही है, परमात्मा ही है, तो ये कहा हुई अखंड भाव। तो ये बहुत आवश्यक है। भक्त मन में कभी भी नैरो माइंड नहीं हुए, भक्त मन वो कभी खंड नहीं सोच सका। ठीक है, इला ब्रह्ममय जानना है, पूरा जो जगत है वो ब्रह्ममय समझना है ना। तो जैसे सिया राम में सब जगह, ब्रह्म का अर्थ होते प्रकृति, अभी बताओ ना, प्रकृति और पुरुष के मिलित रूप जो है ब्रह्म कहलाता है। तो पुरुष का है राम और प्रकृति सिया, सिया राम मतलब ब्रह्म है ना। तो ब्रह्ममय मतलब सिया राम में सब जगह जाना। यहाँ भावना जो है वो ब्रह्म के भावना है, उपनिषद के हिसाब से, रामचरितमानस के हिसाब से सिया राम में सब। तो मूल भावना वो चेंज नहीं हुए, वो बता तरीका अलग अलग होते। उपनिषद जो बोला थे वो वही है, और रामचरितमानस ने जो कहा थे वो वही चीज है। अब ये थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं कि जो हम सिया राम में सब जग जानी, जो ब्रह्म स्वरूप की जब देखना है, ये जो देखना वाले जो बात कॉन्सेप्ट जो है ना, इला सोचे साक्षी भाव। साक्षी भाव का अर्थ क्या है, ये बहुत ही तात्विक और एक साधक ला अपन जीवन में बार बार एक चिंतन करना है, समझना है कि जब हम कोई दृश्य है ना, उनमें इन्वॉल्व नहीं हो, है ना। वेद में एक अथर्ववेद या यजुर्वेद में आते लिखा है, एक पेड़ में 2 चिड़िया बैठे हैं, एक चिड़िया फल खाते, दूसरा जो है वो देखा। वो इसलिए हमारे मन की स्थिति होती है।
एक इन्वॉल्वमेंट है हमारा कहीं न कहीं एक्टिविटी कर्म में, और दूसरा चीज़ ये है, वो इन्वॉल्वमेंट में देखने वाला दृष्टा, एक दृश्य भी है ना? जब हम दृष्टा जब वो दृश्य के साथ उस वस्तु के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, वो दृश्य बन जाते हैं। लेकिन वो दृश्य लग दूर से देखी तो वो दृष्टा अलग कहलाई, है ना? और जैसे आप देखो शादी पर ब्याह होते तो नाचने वाला जो धुन बजते नागिन नाच में नाचे ढल लेते, है ना? वो धुन में वो कहा रम गए, लेकिन वो एक कोना में खड़े हुए व्यक्ति वो दृष्टा के रूप में देखा था, और कोई फर्क नहीं पड़ा तो नाचने ऊपर धुन से कोई मतलब नहीं है। तो वो जो भावना है, विलय करे के भावना, है ना, यही साक्षी भाव है, यही में प्रतिष्ठित होना है। परमात्मा स्वयं साक्षी स्वरूप है। अभी सृष्टि के आरंभ में सब मैं स्टार्टिंग बताऊं, प्रकृति और पुरुष जो है साक्षी स्वरूप में है, और काकर साक्षी, वो प्रकृति के साक्षी हो। हम भी वही साक्षी की साधना करना है। जब हम स्वयं साक्षी स्वरूप हो, जब हो तो समझो परम पुरुष में मिल जाता है। तो कैसे करना है? तो मन के अगर जो साधना जो पद्धति होती है, साधना जो सिखाते हैं गुरु यहाँ, वो मन ल ऊपर करे खटा। तो मन के जो 3 स्तर है, वो स्तर है चित्त, अहम और महत्व। कई जगह बुद्धि, चित्त, बुद्धि, अहंकार करके नाम बोलते है ना। तो अभी मैं जो समझ में आया होगा मैं बताता हूँ कि चित्त का चीज़ें, चित्त मतलब ये है कि जब तन्मात्र है, जो भौतिकता के जो भी चीज़ हम दृश्य देखा था या स्वाद ले था, वो कर जो प्रभाव जो है, प्रारंभिक प्रभाव मन में पड़ते है ना। कोई चीज़ देखा था रेटिना के माध्यम से जाते तो का सबसे पहले जो प्रतिबिंब जो है वो में कहाँ पड़ी? चित्त में पड़ी। चित्त में पड़ा थे ये जानने वाला उन्होंने, जैसे मैं देखा था बोला देखने वाला वो समय अहम है। बिना अहम के ओकर दृश्य देख नहीं सकत। जब वो ओकर पीछे जब साक्षी भाव नहीं रही तो देखने वाला, साक्षी मतलब क्या? देखने वाला। चित्त में जो प्रतिबिंब पड़ा थे तन्मात्र के, तन्मात्र मतलब जो दृश्य जो जगत है, जो पंच तन्मात्र है ना, वो हमारे मन में पहले आते चित्त के माध्यम से। चित्त के जो साक्षी है वो अहम है। अब वो अहम अहंकार वो अलग, थोड़ा अलग लेवल के बात है ना। अहंकार को घमंड के रूप में हो जाते। अहम यहाँ पे ये आई फीलिंग। चित्त में देखो वो बहुत सी तात्विक होगी। डन मतलब जब कोई कार्य रूप में परिणित हो जाते हैं ना, तो वो चित्त पे चले जाते हैं, और जो कर्ता भाव रहते बोला अहम बोलते, और केवल मैं भाव है। अहम मतलब मैं करता हूँ वो अहम हो गए, लेकिन मैं हूँ वो महत्व कहलाता। महत्व तो पहली प्रारंभिक अवस्था में तन्मात्र के प्रभाव हमें पड़ी चित्त में। ओला देखने वाला कौन है? अहम, है ना। अहम ल देखने वाला महत्व, ठीक है। तो महत्व का है आई फीलिंग, प्योर आई फीलिंग। जब अंदर में आता कि मैं हूँ, बस केवल मैं हूँ, मैं कोई कुछ कार्य नहीं कर रहा हूँ, तो वो प्योर आई फीलिंग क्या कहलाएगा? क्या कहलाई? महत्व, महत्व तत्व। वो बोधि के कारण बनते हैं। बोधि जब मिलते हैं ना, वो बोधि की अवस्था है। और दूसरा चीज है, जब मैं ये कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, ये कर्ता भाव आ गए। एक तो है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल दृष्टा मात्र हूँ, मैं हूँ बस, वो है महत्व। जब मैं करता हूँ वो अहम के रूप में बन जाते। अब वो करता हूँ तो का परिणाम स्वरूप का हो जी चित्त हो जाएगी। मतलब तो कर्म के फल जो भुगतने वाला है वो चित्त है। तो कर्म के फल जो भुगतना होते चित्त लेवल में होते, है ना। तो ये मन के अवस्था, मन के लेवल स्तर है। तो ये जो तीनों मिला के मन कहलाता। अब ये मन के जो है ऊपर और साक्षी भाव है, ये लब समझना है। अभी अपन जो सातवां जो है पूरा जग ला मोही मैं जग देखा, मतलब पूरा जग देखने वाला बात बोले, दृष्टा वाले बात है। उसकी वजह से मैं बताता हूँ कि चित्त के जो तन्मात्र के जो साक्षी है, तन्मात्र ग्रहण करने वाला चित्त है, चित्त के जो साक्षी है वो अहम है, और अहम के जो साक्षी है वो महत्व है। और तीनों बना के जो महत्व
जो मन कहलाते हैं वो पूरा जो साक्षी है वो आत्मा है। और आत्मा का है वो परमात्मा के रिफ्लेक्शन है। आप समझ लो थोड़ा से, परमात्मा मान लो कोई प्रकाश है, वो रिफ्लेक्शन अगर जो पड़त है, रिफ्लेक्शन हो के जो आते वो आत्मा है। रिफ्लेक्शन के बाद ये अपवर्तन भी सुने हो आप, लेकिन मन सुने हो, अपवर्तन परावर्तन है ना। प्रतिबिंब जो बना थे परमात्मा के, जो प्रतिबिंब है जो हमारे मन में जो पड़ा थे वो आत्मा है। और आत्मा के जो रिफ्रैक्शन होते हैं, रिफ्रैक्शन मतलब जो अपवर्तन, जैसे कोई प्रकाश जो है कोई कांच से होके जाए तो रिफ्रैक्ट कर जाती है, तो वैसे ही जो आत्मा के जो रिफ्रैक्शन है वो मन के निर्माण होते है वही परमात्मा ही। देखो परमात्मा ही स्वयं को क्या बना रहे हैं, आत्मा बना रहे हैं, और वही मन बन रहा है, और मन बन के वो रूप कई रूप में कई भाव में वही आ रहे हैं। तो कितना तात्विक जो चीज है वो समझना है कि सब कुछ का है, इनमें क्या चीज है, सब कुछ तो वही है, परमात्मा ही आत्मा है। आत्मा के रिफ्लेक्शन ओकर जो क्या बोलना चाहिए, अपवर्तन जो है, अपवर्तन जो है वो मन है। जैसे एक लकीर, अब लकीर जो है अगर टेढ़ा मेढ़ा हो गया वो क्या कहलाएगी, एक कंपन उत्पन्न होते तो मतलब वो मन, जैसे उदाहरण के रूप में कोई तार है, वीणा के तार, वीणा के तार जो है वो अगर कंपित नहीं होते तो सीधी रेखा में सीधा है, वो कोई कंपन नहीं है, प्योर शुद्ध है वह, वो में जब भी छेड़ कर दूँ तो तरंग पैदा होगी, तो तरंग का चीज है वह मन है। अगर वो कुछ छेड़ नहीं तो वो साम्य अवस्था में वो क्या चीज है, आत्मा है। तो मन ला ये जो तारंगित मन है तन्मात्रिक के घेरा में जो आ है, ओला हमला एकाग्र हो के साधना के बल में शांत करना है, शांत करके साक्षी भाव में प्योर कॉन्शियसनेस माइंड में मर्ज कर देना ही क्या कहलाई मुक्ति है ना। तो ये तो साइंटिफिक है, ये हमारे ज्ञान परंपरा में हमारे जो भारतीय दर्शन है, भारतीय जो ज्ञान परंपरा भक्ति जो है ये बहुत साइंटिफिक है। और इला हम केवल मनोरंजन ना समझन में है ना, मतलब कहाँ होते कई बार की बहुत अच्छा लगा था, केवल अच्छा नहीं, वो कल प्रयास भी हो चुका पर जीवन के लक्ष्य है और गुरु बनाओ और इसके लिए आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। जीवन के लक्ष्य प्राप्त करे बर ये योग साधना सीखे लगी हमला तत्वदर्शी जो गुरु है उसके माध्यम से। तो सब मिला के मोड़ मतलब ये जैसे जो सातवां जो भक्ति है वो साक्षी भाव जो ब्रह्म भाव जो कहते हैं बोला बताना चाहते हैं। और आठवां भक्ति जो है वो संतोष होना चाहिए, मन में कोनो प्रकार के से नहीं होना चाहिए कुछ छूट गई है ना, संतोष। आठवां जथा लाभ से तो जो भी लाभ मिल रहा है उसमें संतोष का भावना होना चाहिए। और सपने ही नहीं देख ही परदोषा, मतलब दूसरों के में दोष नहीं देखना है, दूसरों के में क्या देखना है, उसका शुभ भाव को देखना है, शुभ पक्ष को ही देखना है, दोष को नहीं देखना है। और नवम भक्ति में क्या है, नवम सरल सब सन छलहीना, मतलब वो छलहीन होना चाहिए, एकदम शांत हृदय का होना चाहिए है ना। तो ये लक्षण है भक्त मन के, और भक्ति प्राप्त करे बार ये हमारे में सब में गुण होना चाहिए। भक्ति तो लक्ष्य हर कोई ये चीज़ प्राप्त नहीं कर सके, लेकिन प्रयास करे जा सकते कि प्रथम जो सीढ़ी है संतन कर संगा है ना, तो युवा मन ला सत्संग में रास्ता में आना है और जीवन ला अपन मोक्ष के मार्ग में ले जाना है। तो भी भक्ति एक बोले कि भक्ति भगवतो सेवा, भक्ति भक्त स्वरूपिणी, भक्ति बोले हैं प्रेम स्वरूपिणी है ना। भक्ति भगवतो सेवा, भक्ति प्रेम स्वरूपिणी, भक्ति आनंद रूपा, भक्ति भक्तस्य जीवन। भक्ति भगवान का सेवा है, भक्ति प्रेम स्वरूप है,
भक्ति जो है आनंद स्वरूप है और भक्ति जो है भक्त का जीवन है। भक्त का जीवन का मतलब ये है, उसका मिशन है भक्ति। भक्ति कोई मार्ग ना कहे करके हम बोलेंगे, उसको लक्ष्य मान के चलिए, वो मंजिल है। कर्म भक्ति है ना, मतलब ये है मार्ग। भारतीय ज्ञान परंपरा में सब मार्ग ही है, लेकिन एक लक्ष्य के रूप में अगर लो तो वो फिर वो भक्ति के बाद जो जीवन आसान हो जाए, ऐसे महापुरुष मन के कहना है ना। तो ये हमारे से नौधा भक्ति और भक्ति के संबंध में जो है एक और बात है कि नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम न हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो भगवान जो है नारद ला बोलते कि जो व्यक्ति है ना, मैं किसी वैकुंठ में निवास, मैं स्वर्ग में रहने वाला नहीं। वैसे तो भगवान हर जगह है, लेकिन एक भक्त के लिए बताना चाहते कि वो लोग वहाँ वैकुंठ जाके कोशिश ही मत करो। और योगी नाम हृदय न चाहिए, योगियों के हृदय में रहने वाला। योगी मतलब यहाँ पर वो देखना है जो शुष्क हृदय वाले। शुष्क हृदय मतलब जिसमें भावना ही नहीं है, रस नहीं है जीवन में, है ना। ऐसे योगियों के हृदय में मैं रहने वाला नहीं हूँ। मद भक्ता यत्र गायन्ति, जो भक्तगण हैं जहाँ गाते हैं, मेरा गुणगान करते हैं, मुझे पुकारते हैं, है ना, तत्र तिष्ठामि, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ, मैं वहाँ पर रहता हूँ। ये जो भावना है जो भक्ति में जो होना चाहिए, जो भगवान को कहा थे भक्त, मतलब नारद संदेश देते, तो ये कथा यहीं तक के रही से। बस ठीक। और आप सब सुने हो, आप सब लोग बहुत धन्यवाद।